अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के। आई हो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम शेर की 17 एपिसोड का रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर करिएगा। तमाशा सीज़न 4 का भी जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी हुई है। प्रोमोज वगैरह आप लोगों ने भी यकीनन देख लिए होंगे। आई थिंक अगस्त के जो है पहले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्साइटेड हूँ उसके लिए भी। इंशाल्लाह उसके लिए भी प्रॉपर वीडियोस आएंगे, उनको भी ज़रूर आपने देखना है। इसके अलावा किसी ड्रामे पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। खैर, शेर के एपिसोड 17 जहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि फजर ने रंगून वाला को जो है देख लिया होता है कि वो उसके चचा से, शेर के चचा और कज़न से मेरे, और वो जो उसको ख्याल आता है, पर उसको वो जब ख्याल आता है जब शेर से कहता है कि तुम मेरे चचा के साथ मिली हो, वो सारा अच्छा था कि एटलीस्ट उसको पता चल गया। आई थिंक अब मैं थोड़ा ये भी चाहती हूँ जो जर्नी है थोड़ी ज़रा फास्ट पेस हो जाए, बिकॉज आज की एपिसोड मुझे अच्छी लगी है। बट अगर 3 से 4 एपिसोड में मज़ीद इस पर देखूँगी तो आई थिंक मैं वो बोर होना शुरू हो जाऊँगी, तो मुझे आगे स्टोरी बढ़ती हुई चाहिए। अब जो मरजान है वो एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। जब वो अच्छा, एक तो जो दोनों माओं का बॉन्ड है मुझे नहीं पता है कितने टाइम तक रहेगा, बट ऑनेस्टली मुझे देखते हुए अच्छा लग रहा है। जो तमीना और नाइमा दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रही है, जो बड़ी अम्मी है उनका जो बॉन्ड एक बना हुआ है वो अच्छा लग सॉरी, उनका जो एक बॉन्ड है वो अच्छा लग रहा है मुझे, सही है। और जब वो बताती है कि मिठाई का जो कहते हैं किस लिए, तो कहते हैं तुम नानी बनी हो, जहाँ से वो ने भी इंपॉर्टेंट फील करते हैं, मुझे अच्छा लगा। और भी वहाँ पे जो उसके हस्बैंड के एक्सप्रेशन से आए थे वो खुश तो नहीं है, लेकिन जो मेड वाला सीन है ना, वो जो कहती है बस बीबी सरकार जो अभी उन्होंने तो मुझे कहा था नहीं है कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारे हुक्म पे चला। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे ना किसी बहन के ट्रैक में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मुझे इनका कुछ मज़ा आ रहा है। मुझे बस अभी शेर के देखना। आई थिंक या तो फिर एक वो होता है कि इस ट्रैक में इतनी जान नहीं है, जो आप लोगों की अपनी राय से होती है, बट मुझे लगता है मैं नहीं कनेक्टेड फील कर रही, मुझे नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, और वो मेड जिस तरह की बातें, जो उनकी हेल्पर है वो बातें जिस तरह करके कि आपसे तो मैं हुई 10 साल छोटी, कौन जो आपके घर काम करने वाला वो आपसे ऐसे बात करेगा, और आप अपने शोर के सामने ही बैठ के उससे 5 साल वो पिछले एपिसोड में खुलवा रहे, कौन करता है, मुझे नहीं समझ आता। और जब अम्मा को पता चलता है इसकी शेर की कि फजर जो है वहाँ पे काम कर रही है रंगून वाला में, मुझे नहीं समझ आया। अम्मा का ठीक है, एक दुश्मनों की बेटी एक कंसर्न आप जब, बट अम्मा का मुझे लगा ओवर एक्ट था। जब ड्रामा स्टार्ट होता तभी अम्मा कहते हैं हम इस दुश्मनियों को ख़त्म करना चाहते हैं, सब चीज़ें ख़त्म होना। जो अम्मा का शेर के अम्मा का सारा रिएक्शन था मुझे ऑनेस्टली बहुत ओवर लगा। मुझे नहीं था कि अम्मा इतना रिएक्ट करेंगे, नहीं फजर को नहीं होना चाहिए, फजर वहाँ पे कैसे। अम्मा बाकी चीज़ों पर तो ध्यान दे नहीं, जाके शेर से खुद तुम मिले, प्रॉपर उस बच्चे से को अकेले जाके बात करें। अम्मा को पता है फहद की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है, उन्हें को सबको लेके मुझे देखना है उसकी शेर की अम्मा का और शेर का कोई सीन जहाँ पे वो बात करे, कोई कंसर्न शो करे, मुझे कुछ नहीं वैसा दिख रहा वो जो मैं देखना चाहती हूँ। और जब फजर को अब थोड़ा शेर को जब आती है तो वो बताता है कि मेरे चाचा लोग करके कहती मैं जानती हूँ तुम सही कह रहे हो, वो सारा अच्छा था, कहते हैं कि तुम मुझे बस यहाँ से निकालो, मेरे लिए कुछ कहते हैं दोस्ती वाला। मुझे जो शेर और फजर की आपस की कॉन्वर्सेशन है मुझे वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इन दोनों को आपस में साथ देखते हुए। मुझे एक जो होता है ना, आप जिससे कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बस सीधे आसपास में, मुझे अच्छा लग रहा है उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं कि जो उसको है कि तुमने भी तो मुझ पे एहसान किया था, कहता मुझे नहीं पता था कि अगर मैं इस वक्त आ जाता तो मैं कह लेता कि हम सौदा गया। वो मुझे अच्छा लगा कि मैं तुमसे कोई चीज़ कर, तो वो जब उसे कहते कि तुम अब मेडिसिन भी इस तरह नहीं लोगे जो मैं दूंगी, जिस तरह करेंगे उस तरह, और उसको बता देते कि तुम्हारे चचा रंगून वाला। मैंने ऑनेस्टली मैंने रंगून वाला से मैं बड़ा ही कोई डिसअपॉइंट हूँ। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि रंगून वाला जो है इस तरह की कोई चीज़ करेगा। आई थिंक किसी और डॉक्टर का मिला होना ज़्यादा, बट मैं रंगून वाला सर, मुझे वो जो ताहा है जो छोटा डॉक्टर है वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वो भी मिला हुआ या नहीं, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और पता है मैं माओ के बॉन्ड को इसलिए भी कहती हूँ मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज इतना आसपास डॉक्टर्स भी आपने वो दिखाए हुए हैं कि सारे मरे जा रहे हैं, पैसे के पीछे सारे नेगेटिव हो जा रहे हैं, तो जो थोड़े माओ वाले हैं उससे मुझे थोड़ा पॉजिटिव सा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज सारा कुछ नेगेटिव नहीं देखा जाता, आपको ना बैलेंस चीज़ें चाहिए होती हैं देखने के लिए, तो वो मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है। और फिर जब फजर जैसे रंगून वाला के सामने जाकर रिएक्ट करती है, जब उसे कहती है सॉरी मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो सारा मुझे बड़ा मज़े का लगा कि उसके सामने ऐसे परफॉर्म करिए। बट रंगून वाला भी चला गया, उसको पता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो है ही है, थोड़ा बहुत वो शक में। रंगून वाला का मेरा दिल में ये क्वेश्चन था कि इसको निकाल क्यों नहीं रहा, बट वो जब उसके चचा को कहता है तो चचा ने अपनी गेम प्लान कर लिया कि हमने कहा तो उसको करना है तो हम उसके खून साथ क्यों रंगे, अगर हम किसी और पर डाल देंगे, तो चचा ने एक गेम पूरी प्लान कर लिया। और फिर जब तमीना बेगम हॉस्पिटल भी आती है, फिर जब उनका डॉक्टर से होता है कि नहीं मैं नहीं
नीचे आती है। और फिर फजर से इंट्रैक्शन था, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ही कोई ओवर टाइप लगा। और अब जो फजर ने उसकी मेडिसिन वगैरह दी हुई है टेस्ट करवाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। और दानिश कह रही हूँ शेर को, वो कहती है कि तुमने अपनी परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी रखनी है। अब मुझे थोड़ा स्टोरी ज़रा जल्दी जल्दी आगे बढ़े, बिकॉज मुझे मज़ा आ रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ अब देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। मैं शेर का थोड़ा ज़रा देखना चाहती हूँ कि वो आगे निकल के चीज़ें किस तरह जाएंगी, किस डायरेक्शन में जाएंगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आई होप कि मैंने सारी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप लोग बताएं क्या राय है आप लोगों की शेर को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस ड्रामा पे हम बात करें। अल्लाह हाफ़िज़।